मृगशीर्ष, आर्द्रा, ये रोहिणी है। और ऊपर की तरफ जो है यह कृतिका है, जो कि अभी लाइट नहीं दिखाई, लाइट उसको गांव में महिलाएं कह देती है किचर मिचर का झुमका। किचर मिचर मतलब मिक्सर हो रहे हैं कुछ तारे, 6 तारे दिखाऊंगा। कहाँ पर? वो अभी नहीं दिखाई दे रही है, पिता लाइट के, लाइट अब तो बंद हो गई, अब होगी बंद। अब ये देखिए, ये सबसे पहले ये जो तारे दिखाई दे रहे हैं किचर मिचर मिक्सर से है ना, इसको कृतिका नक्षत्र कहते हैं। ये ध्रुव है क्या? नहीं, ये बृहस्पति है। ये बृहस्पति है। ध्रुव इतना ध्रुव इधर है। नहीं, ध्रुव इधर है, वो तो देखा ध्रुव का बात। ये ऊपर तो नहीं है ये वाला ध्रुव, ये देखो ये सामने। हाँ, ये तो बृहस्पति है। ये इस लाइट को बंद करो मेरी तरफ, ये थोड़ी लाइट है पूरी बंद हो जाए तो हिमाचल ये कैसा राज्य है और उत्तरांचल, ये पूरा क्लियर दिखाई देता है। ये जो दिखाई दे रहा है ये मोटा सा तारा, ये 5 तारे हैं यहाँ पर, और यहाँ बी आकृति बन रही, बी आकृति यों जाकर और यों है, यों 5 तारे, ये रोहिणी सकट कहलाता है। इस रोहिणी सकट में ये मोटा तारा है, इसी को रोहिणी का योग तारा कहते हैं। दिखाई दे रहा है जी। और इसमें बी आकृति दिखाई दे रही है, बी की चोंच जो है नीचे की तरफ है, विक्ट्री वाला। ये 2 तारे वृश्चिका में कहा है, अर्कनंदन और जो है भूमिनंदन दोनों, तो पृथ्वी पर बोलने का, क्योंकि इसका जो है उत्तरी सर 5-5.5 अंश है, केवल चंद्रमा ही इसको क्रॉस करके जाता है। रोहिणी सकट, ये सकट पड़ रहा है पूरा। सकट इसलिए कहलाता है कि आगे का तारा जो है ये तो यहाँ तो हो गया बैल, जो बैल जहाँ पर लगते हैं, और पीछे को ये 4 तारों से मिलकर के ये बैलगाड़ी बन गई। बैलगाड़ी, ये मोटा तारा है, ये रोहिणी का योग तारा कहलाता है। मेन तारा यही है, वैसे 5 मिलकर रोहिणी मंडल बनता है, लेकिन मोटा वाला जो है ये रोहिणी मंडल का योग तारा है। इसी को हम लोग अंग्रेजी में एल्डेबरन कहते हैं। इसमें ये 4 तारे दिखाई दे रहे हैं, 1, 2 और 2 नीचे के 4, इसके बीच में ये बाण है, ये बाण मारा था ये प्राचीन काल में यहाँ पर, इसी के पूरा इसको ओरायन मंडल कहते हैं पूरा। वास्तव में इसका नाम ये मृग मंडल भी कहलाता है। अब यहाँ पर एक छोटा सा पतला सा तारा दिखाई दे रहा है, इन दोनों तारों से और ऊपर की तरफ एक त्रिकोण, एक त्रिभुज सा बन रहा है। इस तारे का नाम है मृगशीर्ष। ये मृग का, हिरण का शीर्ष कहलाता है। गांव में महिलाएं केवल इन 3 तारों को हिरण कह देती है, हिरनिया, जबकि पूरा ये सब मिलकर के जब ध्यान से देखेंगे और बिल्कुल क्लियर यदि आकाश दिखाई दे जाए स्वच्छ, तो यहाँ हिरणी, एक हिरण जो है मृग की तरह आकृति होगी और उसका शीर्ष ही है। मृग शीर्ष तारा नहीं दिखाई दे रहा, तो बहुत जिसकी आंखें जिसकी से मजबूत है वो दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा हाँ हल्का सा दिखाई दे रहा है। ये मृग शीर्ष बीच वाला ना, एक ऐसे एक साइड में, हाँ एक ये बीच में 2 मोटे तारे हैं, इसके ऊपर की तरफ ये है, ये मृग शीर्ष, इसका नाम है मृग शीर्ष। ये तारा जो है ये चंद्रमा के नीचे, ये तारे का नाम है आर्द्रा। और चंद्रमा आर्द्रा में होगा, यदि मान लो देखेंगे तो आर्द्रा नक्षत्र शायद नहीं, उसमें मंगल पंचांग में देखेंगे तो शायद आर्द्रा में, ये जो ये आर्द्रा में दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये आपके तारों का नाम हो गया, बृहस्पति हो गया। और ये जो तारा है ये ब्रह्मांड का सबसे चमकीला तारा है। कौन सा वाला? सबसे चमकीला है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है लुब्धक। अच्छा, लुब्धक तारा है, इसको लोग मृगव्याध भी कहते हैं। कहा जाता है कि प्राचीन काल में जो वो था, क्या नाम है, एक संपात बिंदु होता है मैडम हमारे, तो संपात बिंदु जो यानी सूर्य क्रांति पथ का, नाड़ी वृत्त का जहाँ संपात होता है, तो संपात बिंदु प्राचीन काल में जब सतपथ ब्राह्मणों का लिखा जा रहा था तो इस जगह पर था। तो हमारे यहाँ पर उसको हाँ ऋषियों ने उसको, हाँ ये पूरा का पूरा मंडल, इसमें जो है सूर्य जो है संपात बिंदु था। और संपात बिंदु का नाम जो विश्व दिन जो 21 मार्च को होता है, वो 21 मार्च सूर्य यहाँ आता था, तब 21 मार्च को कहलाता था। तो उसको, उसी दिन को जो है, उस आयन बिंदु को ही प्राचीन काल में प्रजापति कहते थे। तो प्रजापति यहाँ था पहले, लेकिन प्रजापति कुछ दिनों बाद में जाकर के रोहिणी में चला गया, ये रोहिणी में। तो इससे कुपित होकर के भगवान शंकर ने ये जो है मृगव्याध का रूप धारण करके और इसको बाण मारा, क्योंकि पुत्री थी इसकी प्रजापति की, प्रजापति सती, ये नहीं है प्रजापति कहते हैं, ये तारे का नाम नहीं, प्रजापति है विश्वत का नाम, संपात बिंदु का नाम। संपात बिंदु पहले यहाँ था, संपात बिंदु उठ करके यहाँ चला गया, तो यहाँ चला गया, ये तो इसमें है रोहिणी। तो कहा कि ये प्रजा है कि 2 चीज देखनी होती है, हम उन्नतांश डिग्री इधर है, गलत देखिए।
ये तो बहुत ही बड़ा है, लेकिन ऐसे कैसे करेंगे इसको? इसको लटकाना लटकाना पड़ेगा। पड़ना। कहाँ लटकाएगा? खंभे- मान लो खंभे। यहाँ लटकाना है तो इतना यहाँ कहाँ इसका लटकाएगा? लटका ये करना 60 यहाँ पर डिग्री। खंभा डाल गार्ड करके। हाँ ये हाँ मतलब किसी एक जगह करना पड़ेगा, नहीं तो इतना खर्च 10 चाहिए डिग्री उन्नतांश है, प्लास्टिक का उतना। तो 80 81 82 83 डिग्री इसका नतांश हुआ, 83 डिग्री नतांश, और उन्नतांश हुआ 60 डिग्री। ठीक है, बृहस्पति का। देखिए वेद करिए, देखो वेद कैसे करते हैं 60 डिग्री पे। वेद करेगा, केवल बृहस्पति का करना है अभी तो। आप करेंगे क्या? करेगा? करो ना। अच्छा ठीक है, कोई कर बात ले नहीं। भाई। हाँ तो कर। ये हो गया। अब इसी समय आप करेंगे क्या? छात्र करेंगे तो अभी बृहस्पति का किया, ऐसे ही हम करेंगे इसका। बृहस्पति का किया, लेकिन बृहस्पति का करते समय ये ध्यान देखना है कि हमें वो भी देखना है इसका। ठीक है क्या? 60 डिग्री हुआ, और अभी इसी दिशा में यदि लगाएंगे किसको, वो है क्या आपके पास हम पास? 270 तो 270 नहीं है। नहीं आएगा। 280 कहाँ से आ जाएगा? 270 आ रहा है गुरु का कितना? गुरु का 270। 270 है। हाँ, आप तो 270 लगाओ जी एक बार। 216 लाइट दिखाना, ये वाला है। एक मिनट, इसको बंद कर। ये वाला जो है ये देखो बिल्कुल परफेक्ट है। नहीं, इसकी सीध में जाकर के, और बृहस्पति इसकी हाँ ये नोक नोक हाँ, नोक के आगे ये है। नहीं नहीं नहीं, आप बृहस्पति देखो नीचे आप है। देखो, करो ये यहाँ से ये बोल्ट को पकड़ो आप तो बस। हाँ हाँ, अरे उसमें क्या है ना 25 आया है, 29 25 आया 25। 25 है बिल्कुल। 25 वो बाद में 50 अंश उन्नतांश है, 50 है ना बिल्कुल। इसको रोहिणी को हम 50 डिग्री के उन्नतांश पे ले जाते हैं। 5 10 15 20 25 30 35 40 50 ही है शायद यहाँ तक। 10 20 नहीं 5 10 15 20 25 30 35 40 10 के नहीं 5 डिग्री के हैं। वो 5 के 50 का ये आया, ये क्रांति वृत्त पर ये स्थिर हो गया। इस पे 50 वाले पे बिल्कुल क्रॉस किया, क्रांति वृत्त स्थिर हो गया। लगन ये आ गया यहाँ पर, ये लगन का में लगा। यहाँ पर। अभी क्या है कि अंश भी नहीं लिखे इसमें, हमने गलती की। मेष वृषभ नहीं, फिर भी लगा लेंगे ना अपन। ये कौन सा लगन आया देखो उधर। यहाँ है मिथुन है? इसमें मिटा दिए ना, ये आज कलर ही किया है। आया कन्या। यहाँ मिथुन है, यहाँ मिथुन कन्या इधर रोहिणी की तरह रहा। वृश्चिक यहाँ तुला है भाई, तुला है। ये तुला है, तो ये तुला है। यहाँ है तुला। तो तुला का एंड है ये, मतलब यहाँ तुला लिखा है। हाँ ये तुला का एंड है, अर्थात हाँ तुला का एंड है। और इसमें से यदि घटाते हैं तो कन्या लगन होगी इस समय। देख लीजिए कन्या 27 अंश पर। कन्या 27 अंश नहीं, साइन और निरीण लगन। 5 निरीण कितने आ रही है? कन्या आ गई। ठीक है, लगन आ गई। कन्या 27। अब इसमें एग्जैक्ट 28 ही देखो, 8 है ना। हम्म। हाँ 27.8 27 28। अब हम चलते हैं बृहस्पति का। बृहस्पति का हमने कितना देखा अभी आप? 270। इसका पहले रोहिणी वाला देख रहे थे ना। 15 30 45 कितना था? 270 45 50 60 60 के बाद में यहाँ पर एक अनुदान था 25 25 अंश पे देख लीजिए। 5 10 15 20 25 डिग्री 25 डिग्री पर यहाँ पर बृहस्पति है। ठीक है, क्योंकि इसी उन्नत वलय पर था। तो यहाँ पर कौन सी तो यहाँ पर क्रांति वृत्त का यहाँ पर लंब डालेंगे तो इतना होगा शर, और यहाँ पर जो है जितना अंश लिखा होगा वो बृहस्पति का साइन मान हुआ। अभी करीब करीब 24 अंश घटाएंगे तो मिथुन में से किसमें से? नहीं, मिथुन में प्रारंभ हुआ है। अब यदि 24 अंश घटा देंगे तो वृष के 6 अंश पे आएगा। बृहस्पति देखिए कितने पे है? 20 अंश मेष के वृषभ के 6। इसका मतलब है कहीं ना कहीं कृतिका तो इस पे ही आ रहा था ना, पट्टी का। व्याध को देख लो, व्याध को व्याध कहाँ है? व्याध कहाँ पर है? याद है वो देखो। हाँ तो व्याध का देख लो। चलो लाओ व्याध का वो तो दे लो। यंत्र बनाया हुआ है। मिला वाला तो ये व्याध का देख लेते हैं। व्याध इसमें कहाँ पर है? नीचे नहीं, बृहस्पति का आया क्या फिट?
तो इधर की तरफ आएगा, इधर आएगा।